जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम क्या क्या देखे थे, हमने एक तरीके से डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का अपने इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। आई नो कि वो बहुत बोरिंग सा टॉपिक है और थ्योरी में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट हमें बस इतना याद रखना है कि देखो हमारा मेन मोटिव क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करा। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा, देख लेना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं ऊपर ऊपर की बातें नहीं कर रहा हूँ कि हाँ यार थ्योरी इतना बोरिंग है तो क्वेश्चन भी क्या होगा इतना ही बोरिंग होगा, नहीं, क्वेश्चन इसके एकदम सिंपल होते हैं। बट ध्यान क्या देना, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मुला जो सब कुछ बताना, एक बार मैं उसको रिकॉल करा रहा हूँ, जो भी चीज़ मैंने वहाँ पे बता था कि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे सिर्फ हमें क्या करना है उसको ध्यान देना है, फोकस करना है, जिससे क्या होगा सारा क्वेश्चन हमारा इजीली बन सकता है। तो मैं एक बार सब कुछ रिकॉल करा रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा था डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना। डायरेक्शन कोसाइन हमें बोलता क्या है कि बेसिकली तेरे पास कोई एक्स वाई एंड ये थंब समझना जेड है, एक्स वाई जेड है, यहाँ पे कोई पॉइंट है तेरे पास लाइक कर रहा है, ठीक है, वो एक्स में भी है, वाई में भी, और क्या होगा जेड पे। तो 3D है तो मैं बता नहीं सकता, बट इमेजिन करने की कोशिश करना कि मेरे पास जो पॉइंट होगा ना वो एक्स वाई जेड तीनों में होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन बस मुझे सिंपल इतना बताता है कि जो तेरा ये पॉइंट है, ये जो तेरा पॉइंट है ना, ये समझना, ये पेन का जो पॉइंट है वो कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ, कितना एंगल बना रहा है वाई के साथ, और कितना एंगल बना रहा है किसके साथ, जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। डायरेक्शन कोसाइन का बस सीधे सीधे इतना मतलब है। अब डायरेक्ट ये हमें समझ में आ गया पॉइंट। फिर हमने देखा डायरेक्शन कोसाइन को बेसिकली कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से डिनोट करते हैं। मीन्स कोई भी मेरे पास कोई भी लाइन होगा, एक सेकंड में यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, ध्यान समझना, ठीक है। अगर लर्न हो तो बहुत अच्छी बात है, थम्स अप। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा ना तो यहाँ से दूर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मेरे पास कोई पॉइंट है पी, सॉरी कोई मेरे पास क्या है, ये लाइन प्रेजेंट है, ये एक्स लेटर से ये वाई एंड ये क्या है मेरे पास जेड। ये जो मेरे पास पॉइंट पी है मीन्स ये लाइन पी है, बेसिकली ये मेरे पास हमें डायरेक्शन कोसाइन सबसे पहले बताता है कि मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ डीसी। डीसी मुझे ये बताता है कि बेसिकली एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, और जेड के साथ, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये बेसिकली हमें कौन बताता है, डायरेक्शन कोसाइन बताता है। चलो नो डाउट ये क्लियर हो गया। और एंगल्स के नाम हम अल्फा बीटा गामा, ये 3 एंगल से हम डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा गामा से क्या करते हैं हम डिनोट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मन में ये आ रहा होगा वो क्या यार, यहाँ पे इसने गामा लिखा, यहाँ पे अल्फा लिखा, यहाँ पे बीटा, क्या हम इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ। इंटरचेंज बोले तो मीन्स इंडिकेट, ये मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ अल्फा, इसको लिखूँ लेटर से बीटा, एंड लेटर ये मेरे पास पॉइंट है, इसको मैं लिखूँ गामा। मैंने बोला बिल्कुल, तो देखो जहाँ मन करे वहाँ अल्फा बीटा गामा लिख सकता है, बट वो ध्यान क्या ये देना है, डायरेक्शन कोसाइन तुझे सिंपली ये बताता है कि जो भी तेरे पास लाइन प्रेजेंट है वो कितना एंगल एक्स के साथ बना रहा है, कितना एंगल वाई के साथ बना रहा है, और कितना एंगल जेड के साथ बना रहा है। कोई पूछे तो सिंपल सी स्टेटमेंट बोल देना, काम बढ़ जाएगा। और सीधी सी बात, ये पॉइंट क्लियर है। डेफिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ। मैंने एक और बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली क्या होता है, हम पास सिर्फ डायरेक्शन जो कोसाइन होता है, चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि होता क्या है। फिर मैंने बताया कि कोई भी मेरे पास जो डायरेक्ट लाइन होता है बेसिकली उसके 2 डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। एक तो ये लाइन ये ऐसे बना, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये अगेन मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा वही, यहाँ पे मेरे पास लाइन बन सकता है। नहीं समझ, मैंने ये बोला कि मेरे पास कोई ये लाइन लेटर से ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूंगा तो क्या, तो अभी भी तो वही ये लाइन बचा ना, बस क्या फर्क क्या हुआ, हमने बस पीछे एक्सटेंड किया। यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। फिर मैंने बताया तो डायरेक्शन कोसाइन होता है बेसिकली उसको कौन कौन रिप्रेजेंट करता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डायरेक्शन कोसाइन कोई भी लाइन होता है, उससे पूछा अच्छा ये कोई भी मेरे से ये पूछा अच्छा ये बता तेरे पास कोई लाइन है, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होगा, तो सिंपली क्या बोले, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। एक पेयर ये बोलेगा, दूसरा पेयर तो क्या बोलेगा, जो पीछे एक्सटेंड करा है, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा। मींस कोई भी लाइन के मेरे पास 2 पेयर होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के। हमेशा ये पॉइंट याद रखना, कोई भी लाइन के, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, अगर ये कोई भी लाइन होगा उसके कितने डायरेक्शन कोसाइन, कितने पेयर, 2 डायरेक्शन कोसाइन 2 पेयर होते हैं। पहला पेयर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। दूसरा पेयर होता है कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। पॉइंट तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि कोई भी मेरे पास लाइन होगा उसके 2 डायरेक्शन कोसाइन, 2 पेयर के डायरेक्शन कोसाइन होगा। एक तो मेरे पास पॉजिटिव होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। दूसरा क्या होता है, जब ये नेगेटिव एक्सटेंड करूंगा तो कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा होता है। नो डाउट ये हमें क्लियर था। फिर हमने देखा था ये जो कॉस अल्फा होता है उसको मैं डिनोट करता हूँ किससे, एल से। कॉस बीटा था उसको मैं डिनोट करता हूँ किससे, बीटा से। और कॉस जो गामा था उसको किससे डिनोट करता हूँ मैं, एम से, एल एम एन। जो कॉस अल्फा था उसको एल से डिनोट करता था, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा किससे डिनोट करता था, एन से। एल एम एन तीनों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस अल्फा इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, कॉस बीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, कॉस गामा इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ये हमें पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उसने क्या किया, हमें एक स्टेटमेंट दे दिया। फिर ये बात तो क्लियर होगा। फिर हमने पूछा यार ये डायरेक्शन कोसाइन कोई भी लाइन होता है उसमें कॉस अल्फा, कॉस का टर्म ही क्यों आता है। मैंने बोला कुछ नहीं है, सीधे इसका ये लॉजिक है कि तब तू देख, मैं अभी हम क्या करें, कोशिश करें समरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कुछ मिस हो गया होगा, फिर वो याद नहीं हो, कहीं पे हमने वीडियो देखा और कहीं पर डाउट हो, तो यहाँ से क्या हो, क्लियर हो जाएगा। मैंने ये बोला कि जो मेरे यहाँ पे कॉस, अब ये यहाँ तक की बात समझ में आया कि रिप्रेजेंट किसे किया जाता है डायरेक्शन कोसाइन। रियलिटी में होता क्या है कि कोई भी लाइन के 2 डायरेक्शन पेयर होते हैं, ये बात समझ में आ गया। अब बेसिकली मन में ये क्वेश्चन आया यार यहाँ पे कोई भी लाइन होता है उसका डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और दूसरा पेयर तो कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉस ही कॉस क्यों आया, यहाँ पे कॉस क्यों आ रहा है, क्या इसके जगह मैं साइन नहीं ला सकता था, मेरा मन करे मैं 10 लाता, कॉसेक ला, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री ले सकता था ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉस ही क्यों आया। मैंने बोला देख इसका सीधा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ
जब तू इस पी जो तेरे पास ये लाइन है, इसका प्रोजेक्शन बोले तो परछाई, जब तू इसका शेडो गिराएगा, मीन्स जब तू यहाँ पे प्रोजेक्शन गिराएगा पी का, तूने एक्स पे जब शेडो गिराया तो बेसिकली मुझसे परपेंडिकुलर गिरता है। मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ मेरा हैंड है, ये मेरा अभी तो शेडो आ नहीं पाएगा, शेडो कैसे थोड़ा बहुत अगर दिख रहा हो, ये जैसे मेरा हैंड है, मेरा हैंड का शेडो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे मेरे पास गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ जैसे मैंने ये मेरा था इस लाइन का, जैसे मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन लेता हूँ तो ये परपेंडिकुलर है। मैंने बोला ये तेरे पास अल्फा है, अल्फा के तू कंपोनेंट करते, तूने बोला ये वाला थीटा की साइड, मैंने ये बोला देख ध्यान से, ये अल्फा है, ये तेरे पास ये लाइन था, ये ओरिजिनल लेटस है, तो ये तेरे पास लाइन था, तूने क्या किया इसका प्रोजेक्शन गिराया, किस पे एक्स पे गिरा दिया। मैंने बोला ये थीटा के, अब थीटा क्या अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, ये क्या होता है हमें हाइपोटेनस, नोट डाउट क्लियर है। मैंने बोला ये बता, ये जो है इसे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, मैंने बोला ये बता यहाँ पे अगर मैं साइन लिखना, जो साइन क्या होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, मींस ये थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, नो डाउट क्लियर। मैंने साइन बोला ये कौन सा कंपोनेंट है, साइन का कंपोनेंट है, मैंने बोला ये कौन सा होगा, तो मैंने लिख दूँ बोला कॉस इक्वल टू कितना था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मींस जो इसका शेडो है वो गिर रहा है किस पे, इस पर, और ये कौन सा कंपोनेंट है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस वाला है, इसलिए हम क्या करते हैं हर जगह कॉस का टर्म हम यूज करते हैं, नो डाउट क्लियर। क्यों हम कॉस क्यों करते हैं, बिकॉज जब हम प्रोजेक्शन ले रहा हूँ मैं, तो प्रोजेक्शन लेते जैसे मैं देखता हूँ कंपोनेंट करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ ये जो जहाँ पर भी ये जो जहाँ पे भी शेडो उसका गिर रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है, कॉस का है। सिमिलरली जब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर गया तो ये अगेन मेरे पास कॉस का कंपोनेंट आ रहा है, इसलिए मैंने कॉस बीटा लिया। गामा में करूंगा तो सीडी में करूंगा तो वहां भी मेरे पास कॉस का ही आएगा, तो ये हमने इसलिए कॉस का यूज किया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर हमें ये भी समझ में रिप्रेजेंटेशन कैसे करता है, फिर ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्यों आया ये भी हमें समझ। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया मेरे को कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से रखना। एल कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। एल रिप्रेजेंट फॉर कॉस अल्फा, एम रिप्रेजेंट फॉर कॉस बीटा, एन रिप्रेजेंट फॉर कॉस गामा, मींस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करूँ उसका वैल्यू मेरे पास क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। ये हम उसने स्टेटमेंट दे दिया, बोला उसने कि तेरे पास कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये अब हमें प्रूफ भी देखना है, मैंने आधा छोड़ा था वहाँ पे, अब बताऊंगा क्यों मैंने वहाँ पे इनकम्प्लीट छोड़ा था। ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा था डायरेक्शन। अब इसके ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन का चलो कहानी निपट गई। अब उसके बाद हमने देखा था डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो रियलिटी में क्यों आया, डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ, जो डायरेक्शन कोसाइन था, डायरेक्शन कोसाइन कोई भी लाइन होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन सा होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस दो। बोलने के लिए जो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो होता है ना, इसका बोलने के लिए क्या होता है बहुत अलग थ्योरी है, लेकिन जो इसका क्वेश्चन सॉल्व करता है ना, कोई यहाँ पे हमें फलाना ढिमकाना लेने का जरूरत नहीं होता, एकदम सिंपल तरीके से हो जाता है। बस दो चीज याद रखना, रिप्रेजेंटेशन और ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एल रिप्रेजेंट फॉर कॉस अल्फा, एम रिप्रेजेंट फॉर कॉस बीटा, एन रिप्रेजेंट फॉर कॉस गामा, ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट था कि डायरेक्शन रेशियो को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। डायरेक्शन रेशियो मेरे पास इसलिए बिकॉज हमने देखा कॉस अल्फा कॉस बीटा यहाँ पे कॉस का टर्म था, तो बेसिकली जो आंसर आ रहा था ना वो या तो -1 से 1 तक आएगा तो चलो तब तो ठीक है, लेकिन हम देखा कुछ ऐसे एंगल जो मेरे पास आ रहा था जिसका वैल्यू 2.3 4.5 ऐसे फ्रैक्शन में आ रहा था, इसलिए इससे बचने के लिए हमने क्या किया डायरेक्शन रेशियो को इंट्रोड्यूस किया। डायरेक्शन रेशियो बेसिकली क्या बोलता है, अगर एल अपॉन ए, डायरेक्शन रेशियो को सबसे पहले मुझे रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, ए बी और सी से रिप्रेजेंटेशन है, ये पॉइंट हमें क्लियर। डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, ए बी सी, तीन टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी सी 3 नंबर होता है बेसिकली, इसलिए 3 टर्म से मुझे रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो को इसलिए यहाँ पे लाया गया कि अगर एल बाय ए करूँ, वहीं अगर एम बाय बी करूँ और वहीं मैं अगर एन बाय सी करूँ, यहाँ पे ऐसे 3 नंबर क्या यहाँ पे एबीसी में क्या पुट करूँ सच दैट ये कंडीशन तीनों आपस में इक्वल हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। अगर यहाँ पे 3 नंबर में से क्या पुट करूँ सच दैट अगर ये कंडीशन उसे फुलफिल कर दिया, देन हम उसे क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। डेफिनेशन क्या था ये हमें पॉइंट क्लियर था। उसके बाद ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर मुझे सिंपली कोई अब मन में ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है अगर हुआ हो तो, अगर मान लो ये एक्स है, ये अगर मैं 2D की बात करूँ, क्या 2D में मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन काम करेगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं काम करेगा। डायरेक्शन कोसाइन को काम करने के लिए या फिर डायरेक्शन रेशियो काम करने के लिए 3D में होना मस्ट, मींस एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस मेरे पास प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा डायरेक्शन रेशियो हो सकता है या फिर डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है। ये बात अच्छे से दिमाग में यहाँ पे लिख भी लेना, नोट डाल के, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है स्पेलिंग देख लेना, एंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्ट। देखो इसका थ्योरी बहुत अलग है, लेकिन जिस क्वेश्चन होता है मैं बार बार इसे रिपीट करूँ क्योंकि देखना एकदम सिंपल होगा। हमें जो क्वेश्चन आने वाला है बस आने वाला थोड़ा टाइम में, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो आर ओनली वर्क व्हेन इट इज इन व्हेन क्वेश्चन या फिर व्हेन क्वेश्चन और गिवन कंडीशन इज इन 3D, क्वेश्चन और गिवन कंडीशन इज इन 3D। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट नोट है कि डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो सिर्फ और सिर्फ कब काम करेगा, जब वो क्या हो, जो भी मेरे पास लाइन गिवन हो या फिर इक्वेशन कंडीशन की हो 3D में होना चाहिए। 3D बोले तो एक्स वाई जेड तीनों मेरे पास प्रेजेंट होना चाहिए। मींस ये बोल रहा हूँ अगर मुझे ये एक्स और ये वाई दे दी, यहाँ पे मेरे पास 45 डिग्री एंगल, क्या मैं यहाँ इसका मैं डायरेक्शन कोसाइन बोल सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। डायरेक्शन कोसाइन बोलने के लिए सिंपली एक्स वाई और जेड तीन मेरे पास एंगल प्रेजेंट होना चाहिए। मींस एक्स के साथ कितना एंगल, वाई के साथ कितना और जेड के साथ कितना, ये हमें स्पेसिफाई रहेगा, तभी मैं डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है।
ये डायरेक्शन रेशियो भी समझ में आ क्या होगा। फिर हमने देखा था रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के बीच में रेशियो रिलेशन क्या मीन्स मैं ये बोलना चाहता हूँ डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन क्या होता है ये अब हम यहाँ पर देखना था। तो यहाँ से हमने ये हमने फॉर्मुला यहाँ पर निकाला था कि हमने देखा बेसिकली हमने किया गया कुछ भी नहीं किया, एक रफ पेपर कहाँ गया, ठीक है यही बताता हूँ। हमने किया गया L/A इक्वल्स टू M/B इक्वल्स टू मेरे पास था N/C इक्वल्स टू मैंने कुछ अल्फाबेट मान लिया, ठीक है ये मैंने माना। मैं ये चाहता था देखना कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आपस में कुछ दोनों रिलेशन है या नहीं है। रिलेशन क्यों निकालना चाहता हूँ मैंने ये बोला, अगर मान ले तेरे पास कभी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो प्रेजेंट है, अगर तेरे को वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो क्या वहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता है। मैंने बोला देखते हैं वो, अगर तेरे पास मान ले कहीं डायरेक्शन कोसाइन प्रेजेंट हो, अगर वहाँ से तुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो क्या वहाँ से तू निकाल सकता है। मैंने बोला ठीक है अभी चेक कर लेते हैं। जब हमने चेक किया L/A क्वेश्चन M/B क्वेश्चन N/C ये सब प्रोसेस ऑन किया तो हमने देखा ये मेरे पास फॉर्मूला निकल गया। L बोले तो L इंडिकेट फॉर कॉस अल्फा, M इंडिकेट फॉर कॉस बीटा, N इंडिकेट फॉर कॉस गामा। तो हमने देखा डायरेक्शन कोसाइन तो ये डायरेक्शन इन दोनों में आपस में रिलेशन है। हमारे पास ये निकल गया है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में सबका अपना अपना रिलेशन आ गया। अब कॉस अल्फा इक्वल्स टू दिस, कॉस बीटा इक्वल्स टू दिस, कॉस गामा इक्वल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होता है ये हमने यहाँ से देख लिया। जब अब मन में आ रहा होगा इसने के क्यों माना, मैंने बोला कोई भी अल्फाबेट मान सकता है, तेरा मन करे आर मान, तेरा मन करे एस मान, तेरे को मन डब्ल्यू, तेरा मन करे लैम्डा म्यू, में कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे पिकअप कर सकता है, वो मेरे पास चॉइस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि कॉस जो हमने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन देखा वो बेसिकली हम ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन कोसाइन अगर मेरे पास प्रेजेंट हो और वहाँ से अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकता हूँ, या फिर अगर मान लो डायरेक्शन रेशियो मेरे पास प्रेजेंट हो अगर वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना तो हम कैसे निकालते हैं वो हमने यहाँ से सीखा। मीन्स LMN जो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमें फॉर्मुला याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी होगा ना बस सिंपल से एक ट्रिक बताने वाला क्वेश्चन में देखना इजीली समझ में आ जाएगी डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन को कैसे निकाला जाता है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे फिनिशअप किया था। लास्ट वीडियो तो नहीं बोल सकता बिकॉज मेरा पूरा एरर हो गया था, तो मैंने वो वापस सारे पेज करके फाड़ दिया पूरा, क्योंकि अगर मैं वापस अगर वही सारी चीज़ों का मैंने बोलता कि ठीक है पेज को रिमूव कर दे मैं इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ अब तो गया वीडियो तो गया तो वापस तो आने नहीं वाला, तो हम क्या वापस से मुझे स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ेगा। तो एनीवेज मैं जितना हो सकता है मैं पूरा स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ से मैंने लास्ट वीडियो मीन्स जो मैंने तुम्हें वीडियो दिया था आई थिंक सो 3D का मैंने सेकंड पार्ट किया था ना, 3D के सेकंड पार्ट से मैंने यहाँ से क्या कंटिन्यू किया, ठीक है। बाकी मैं पूरा कंप्लीट कर चुका था, मैं 4 वीडियो बना चुका 3D का, एनीवेज जो भी हो गया वो सब घाट में, तो ठीक है ये बात मुझे समझ में। अब हमें देखना है यार ये ठीक है फॉर्मुला तो तेरे पास LMN आ गया, अब इसका तो यूज़ तो बता दे क्या हुआ। ये तूने समझा दे कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन अगर दोनों में क्या रिलेशन होता है, ये हमें फॉर्मुला हमें बता देगा क्या रिलेशन होता है। ये फॉर्मुला हम कैसे बताएं क्या रिलेशन होता है ये तो मुझे बता दी, ठीक है। ये फॉर्मुला आ गया, ये मुझे समझ में आया कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब तू मुझे इसका थोड़ा बहुत यूज भी बता दे कि कैसे डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन में आपस में रिलेशन होता है। मैंने बोला ये देख, अब हम देखते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेना, यूज ऑफ रिलेशन बिटवीन एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल ऑफ यूज को कट करना, एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। बस ऐसे ही हल्का सा ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि रियलिटी में होता क्या है। डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो शॉर्ट फॉर्म में DR लिखा है, बस ऐसे ही छोटा सा एक एग्जांपल है। अगर फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूले को कैसे हम यूज़ करेंगे जो हमने रिलेशन देखा अभी बेसिकली देखना। अगर मेरे पास क्वेश्चन वाला बोल दे कि तेरे पास डायरेक्शन रेशियो क्या दूँ लेटर से 3 - 3 4 ले लेते हैं, 3 3 5 -4 लूंगा तो यार उसको बनेगा नहीं। अगर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो बेसिकली हो गया 9 यहाँ 160 बिल्कुल 3 लेते 3 - 4 और 12 ले लेते। चलो मैंने बोला क्वेश्चन में ये गिवन है डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है ये, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। बस झलक दिखाने मीन्स ट्रेलर दिखा रहा हूँ, अभी रियलिटी में क्वेश्चन में तो एंट्री मारा ही नहीं हमने, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है क्वेश्चन से पहले। मान लो हम ये बस मैं फॉर्मुला का यूज बता रहा हूँ कैसे अगर मेरे को क्वेश्चन वाला बोल दे ये तेरे पास डायरेक्शन रेशियो है, मीन्स हमने ट्रेलर थोड़ा सा देख रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है रियलिटी में। अगर मुझे क्वेश्चन वाला बोल दे कि डायरेक्शन रेशियो तेरे पास ये प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है 3 नंबर। देखो डायरेक्शन रेशियो बेसिकली क्या होता है, 3 ऐसे नंबर जो मेरे को L/A = M/B = N/C में तीनों के कंडीशन में सेटिस्फाई कर दे, वो मेरे पास क्या होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। यहाँ पे मुझे डायरेक्शन रेशियो हमेशा 3 नंबर प्रेजेंट होगा, डायरेक्शन कोसाइन भी होगा तो 3 होगा। क्यों 3 नंबर ही क्यों प्रेजेंट होगा, बिकॉज हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन कहाँ पे सिर्फ काम करता है, बोलता है जब तक 3D नहीं मिलेगा मैं वहाँ पे वर्क ही नहीं करूंगा। ये पॉइंट हमें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मींस अगर देखो अब फॉर्मुला को हमें कैसे यूज करना है वो यहाँ से देखना है। अगर मुझे क्वेश्चन वाला बोल दे कि तेरे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है 3 - 4 12 गिवन है, यहाँ से तुझे डायरेक्शन कोसाइन लगेगा, इसको कैसे निकालेगा यार दिमाग बॉक्स लगा। मींस क्वेश्चन वाला डायरेक्शन रेशियो दे रहा और डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है कैसे किया जाए। मैंने बोला देख इसका सिंपल सा तरीका है, क्या तू मुझे बता सकता है अभी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में कुछ फॉर्मुला देखिए, बिल्कुल फॉर्मुला देखिए। क्या फॉर्मुला था, L ± लेटर से इसको कुछ नाम दे A/√A² + B² + C²। सिमिलरली तूने देखा था M = कितना था तेरे पास ±B √A² + B² + C² था, बिल्कुल था। फिर तूने देखा था N = ±C/√A²
रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था। ये तीन फॉर्मूला निकल के आया था। मैंने बोला हाँ यार ये तीन फॉर्मूले तो मैंने देखा था, लेकिन तू यहाँ पे इसका क्यों ये यहाँ पे क्यों लिख रहा है? मैंने बोला मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये जो तेरे पास ये तीन फॉर्मूले थे टोटल, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों आपस में क्या बताते थे? मैंने ये फॉर्मूला क्या किस लिए लिखा, ये क्यों यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डेराइव किया था पीछे, मैंने यहाँ पे याद कर अच्छे से बताता ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वहाँ से हमने ये फॉर्मूला करते हैं। मैंने बोला हाँ यार ये तो बात क्लियर है अब तो, लेकिन इसका यूज़ कैसे करेगा? मैंने बोला ध्यान से देख, ये जो तेरे पास तीन फॉर्मूला निकल के आता है, ये तीन फॉर्मूला क्यों है? बिकॉज ये इंडिकेट कर रहा है कॉस अल्फा को, ये इंडिकेट कर रहा है कॉस बीटा को, और ये इंडिकेट कर रहा है कॉस गामा को। नो डाउट ये क्लियर, एम रिप्रेजेंट फॉर कॉस बीटा, एन रिप्रेजेंट फॉर कॉस गामा, ये पॉइंट क्लियर है। मैंने बोला देख तू ना डायरेक्शन रेशियो 3 - 4 12 है तेरे पास और निकालना डायरेक्शन। देखो मैं इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ बिकॉज ये फर्स्ट टाइम, और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ना ऐसा टॉपिक है ना जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं टाइम यहाँ पे ज़्यादा ले रहा हूँ। बाकी के जो टॉपिक चाहिए वहाँ पे फटाफट हम निकल जाएंगे। बस देखो थोड़ा सा थ्योरी में मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन को एकदम सिंपल है, ज़्यादा क्वेश्चन इस पर है नहीं हमारे पास, बहुत छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे और आगे निकल जाएंगे। बट मैं पूरा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो ये हमने फॉर्मुला देखा था कि अगर डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में जो मेरे पास रिलेशन होता है वो वहाँ से मेरे पास ये फॉर्मुला निकल गया। वो पागल थोड़ी ना है जो हमें रिलेशन बता रहा है। रिलेशन हम इसलिए वहाँ से बताया कि अगर तेरे पास कभी डायरेक्शन रेशियो प्रेजेंट है वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन कैसे लेगा, ये फॉर्मुला यूज करके निकाल सकते हैं। अगर मान ले तेरे पास कभी डायरेक्शन कोसाइन प्रेजेंट होता और तुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना होता कैसे, तो ये फॉर्मुला का निकाल सकता है। मैंने बोला बिल्कुल निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तेरे पास क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे तेरे पास प्रेजेंट है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो प्रेजेंट है, उसे निकालना क्या? डायरेक्शन कोसाइन। कैसे निकालेगा? मैंने बोला देख तेरे पास डायरेक्शन रेशियो प्रेजेंट है क्या, 3 - 4 12 गिवन है। सिंपली इसका नाम दे दे ए बी, और मुझे पता है डायरेक्शन रेशियो का ABC में नाम दे, ये मत कर देना इसका नाम दे दिया ए इसका नाम बी, नहीं, सिस्टमेटिक ऑर्डर में पहले A B C कर दिया। अब सिंपली क्या कर, एल का वैल्यू निकाल ले। अरे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, पहले एल निकालूंगा फिर एम निकालूंगा फिर एन, बस तीनों का वैल्यू निकाल दूंगा, आगे डायरेक्शन कोसाइन। तो एल के लिए मुझे सिंपली क्या प्लस माइनस गया भाड़ में, ए क्या है 3 डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए मेरे पास गिवन है 3 का स्क्वायर प्लस बी मेरे पास गिवन है -4 का स्क्वायर प्लस गिवन है 12 का स्क्वायर, देन सिंपली एम प्लस माइनस गया भाड़ में, ये मेरे पास गिवन है -4 रूट। अरे कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है, देखना ध्यान से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगेन वही 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस कितना गिवन है 12 का स्क्वायर, देन मेरे पास एन सी मेरे पास क्या गिवन है सी मेरे पास गिवन है 12 प्लस माइनस गया भाड़ में, ए का स्क्वायर मेरे पास गिवन है 3 का स्क्वायर, बी मेरे पास गिवन है -4 का स्क्वायर, एंड देन मेरे पास सी गिवन है 12 का स्क्वायर। तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। एल इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 3 अपॉन रूट ओवर, ये इसको सॉल्व करूँ तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। तो सिंपली एम इक्वल्स टू मेरे पास कितना हो गया यहाँ से -4, सिंपली इसको सॉल्व किया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144 दिखाई दे रहा है बिल्कुल। सिंपली मेरे पास एन इक्वल्स टू कितना हो गया 12 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। एल इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 3, 16 प्लस 9 बेसिकली कितना होता है 25 और 144 बेसिकली कितना हो गया 169। एम इक्वल्स टू अगेन -4 अपॉन रूट ओवर 169। एन इक्वल्स टू अगेन मेरे पास आ गया 12 अपॉन रूट ओवर 169। तो 169 किसका रूट होता है? बेसिकली मुझे पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो सिंपली मेरे पास आ गया एल इक्वल्स टू 3 अपॉन 13, एम इक्वल्स टू मेरे पास आ गया -4 अपॉन -13, एन इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 12 अपॉन 13। आ गया तेरे पास डायरेक्शन कोसाइन। देख एल एम एन तुझे वैल्यू निकाला, एल एम एन बेसिकली क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है। एल इंडिकेट फॉर कॉस अल्फा, तो लिख सकता है कॉस अल्फा इक्वल्स टू 3 अपॉन 13 कॉस बीटा, एम इंडिकेट फॉर कॉस बीटा -4 अपॉन 13 एंड कॉस गामा एन इंडिकेट फॉर कॉस गामा बेसिकली वो आ गया 12 अपॉन 13। लास्ट में तो लिख सकता है एल का वैल्यू कितना आ गया 3 अपॉन 13, एम का वैल्यू कितना आ गया -4 अपॉन 13 और गामा का वैल्यू या फिर एन का वैल्यू कितना आ गया 12 अपॉन 13। ये आ गया तेरे पास डायरेक्शन कोसाइन। कितना सिंपल है देख, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मेरे पास कभी हमने कुछ किया यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल सा ये फॉर्मुला लगा इसके अंदर पुट किया, मेरे पास आंसर आ गया। यही होता है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का कमाल का इसका क्वेश्चन होता है, एकदम सिंपल। देखा यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया एक झलक कि किस टाइप का मेरे पास क्वेश्चन होता है। देखो अगर कभी मेरे को रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो निकालना, हमें सिंपली फॉर्मुला याद होना चाहिए। फॉर्मुला मुझे क्या इंडिकेट करता है कि अगर तेरे पास कभी डायरेक्शन रेशियो प्रेजेंट है, वहाँ से अगर तुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सिंपली एल इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन दिस, बी को एम इक्वल्स टू दिस, एन इक्वल्स लिखा तूने। देख तुझे सिंपली क्या करना है, इसका नाम का ABC लिखा, एल इक्वल्स टू ए क्या प्रेजेंट है दिस, ए क्या प्रेजेंट है 3, उसका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर एम इक्वल्स टू दिस सॉल्व किया, मेरे पास आंसर है। प्लस माइनस गया भाड़ में, बस शो ऑफ करने के लिए होता है कि प्लस माइनस यहाँ पे लगाना, तो बट रियलिटी में प्लस माइनस कुछ नहीं लगाते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ से आंसर आएगा। डायरेक्शन कोसाइन कितना आ गया 3 अपॉन 13 -4 अपॉन 13 कॉस गामा इक्वल्स टू 12 अपॉन 30, इसको साथ में लिख दिया मैंने कंबाइन करके। 3 अपॉन 13 -4 अपॉन 13 12 अपॉन कितना गया 13 हो गया। देखिए ये कैसे निकला हम, तो यहाँ से हम ये बात तो समझ में आ गई यार, हाँ यार कि जो ये फॉर्मुला है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास कभी भी डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, सॉरी डायरेक्शन रेशियो गिवन है, अगर डायरेक्शन कोसाइन निकला तो मैं ऐसे यूज करता। अगर मान लो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन गिवन होता, अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन गिवन होता, अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना होता तो मैं कैसे नहीं, तो भी मैं इस फॉर्मुले को यूज करके निकालता। बट वो हमारे एक अभी थोड़ा सा बहुत, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन दे दूँ और मैं पूछूँ चल डायरेक्शन रेशियो निकाल के बताओ, थोड़ा सा क्या होगा प्रॉब्लम हो जाएगा अभी, तो मैं इसलिए उस
टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा हूँ। बस अभी के लिए मुझे इतना समझाना था कि अगर मेरे को डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना, तो ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सिंपली वैल्यू पुट करना, मेरे पास आंसर आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे दो या फिर एक और क्वेश्चन बताओ। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन वाला कैसे लिखता है पता है? लेट द आर वेक्टर बी, ऐसे लिख देता लेट आर वेक्टर बी प्रोपोर्शनल टू 3 - 4 12। तो प्रोपोर्शनलिटी कभी भी क्वेश्चन में मीन्स ऐसे लिख देता लेट आर वेक्टर बी, ये डायरेक्शन रेशियो के ना लिख के ऐसे लिखता प्रोपोर्शनल टू दिस 3 - 4 12। जैसे प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चन में दिखे ना, समझ जाना ये क्या इंडिकेट करा है, डायरेक्शन रेशियो इंडिकेट करा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया दिमाग में कि अगर कभी भी मुझे क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल टू मिल जाए तो मुझे दिखाई दे रहा है ना स्केच, अरे यार ये कैसा स्केच है। अगर कभी भी मुझे क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल टू मिल जाए तो मुझे इंडिकेट क्या कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो कर रहा है। ये डायरेक्शन रेशियो मैंने अभी तो बता दिया, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन था इसके लिए, बट क्वेश्चन में चालाकी से क्या करेगा, ऐसे लिख दिया लेट आर बी प्रोपोर्शनल टू 3 - 4 12 एंड फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो ये घबराना नहीं यार, यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू का डायरेक्ट सीधे सीधे ये मीनिंग है कि मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो। इट इंडिकेट्स डायरेक्शन मीन सीधे सीधे मुझे प्रोपोर्शनल जो है मेरे पास, कि प्रोपोर्शनल टू अगर कभी भी क्वेश्चन मिल जाए और हमें पूछे डायरेक्शन कोसाइन बता दो, सिंपली प्रोपोर्शनल टू किसको इंडिकेट कर रहा होता है, डायरेक्शन रेशियो। मीन ये डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन रेशियो से मुझे कोसाइन निकालना, डायरेक्शन कोसाइन निकालना कैसे निकालते हो हमने ये फॉर्मुला लर्न होना चाहिए। और एक चीज रिप्रेजेंटेशन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एलिमेंट याद होना चाहिए। और मेरे को 3 चीज यहाँ पे याद होनी चाहिए। पहली चीज कि डायरेक्शन रेशियो किससे रिप्रेजेंट किया जाए, ABC से किया जाए। अगर रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो के बीच क्या फॉर्मुला होता है, एलिमेंट का फॉर्मुला ये होता है। थर्ड चीज L² + M² + N² का वैल्यू कितना होता है, +1 होता है। ये 3 चीज याद होगा ना, इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो क्वेश्चन मैं 1-2 क्वेश्चन और इस पर देता हूँ जिससे क्या क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा सा कराता हूँ जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मुझे देता लेट कौन सा वेक्टर लूँ, चलो लेट आर ही ले, लेट आर बी टू शॉर्ट फॉर्म में लिख, चलो पूरा ही क्वेश्चन लिखते हैं। इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ, यहां से फिर कंटिन्यूटी है, इफ अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर बी प्रोपोर्शनल टू लेटर से किसका देना है इस बार, इफ अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर बी प्रोपोर्शनल टू, लेटर से मैं देता हूँ -2 - 4 देन हमसे पूछा जाए देन फाइंड DC, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए। कैसे फाइंड आउट करें, सिंपल सा मुझे अभी हम फॉर्मुला देख के आए कि अगर मेरे पास कभी भी डायरेक्शन रेशियो प्रेजेंट है, वहां से अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सिंपली कैसे निकालता हूँ, मुझे बेसिक से एक चीज पता है कि ये हमें क्वेश्चन किसका क्वेश्चन, देखो पहले हमें ये क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन किसका है। तो क्वेश्चन मुझे ये पता है रिलेशन विद डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियो, बिकॉज मुझे क्यों ये क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन का है, बिकॉज हमें पता है ये बात कि अगर मुझे कभी भी एक चीज प्रेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन रेशियो प्रेजेंट है, मुझे वहां से निकालना क्या, डायरेक्शन कोसाइन निकाला। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली मुझे पता है दो फॉर्मुला, अरे यार पेन, हमें अभी फॉर्मुला देख के क्या होगा, L क्या होता था मेरे पास +- A/√A² + B² + C²। सिमिलरली फिर M N मेरे पास ही होता है। तो सिंपली मैं डायरेक्ट फॉर्मुला लिख रहा हूँ यहाँ पे, पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रहा हूँ। सिंपली मुझे पता है डायरेक्शन, मुझे एक चीज पता है कि अगर मुझे कभी भी प्रोपोर्शनल टू दिख जाए क्वेश्चन में, वो किसको इंडिकेट कर रहा होता है, डायरेक्शन रेशियो को इंडिकेट कर रहा है। डायरेक्शन रेशियो क्या किया -2 - 4 लेटर से इसका नाम देता हूँ A B एंड C। मुझे निकालना क्या, डायरेक्शन कोसाइन। तो L कितना होता है मेरे पास, A मेरे पास गिवन है -2 √(-2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, देख लेना यहाँ पे स्पेस कम है, इसके लिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। दैट M कितना हो गया -4 डिवाइड बाय क्या होगा, A² + B² + C²। वही यहाँ पे भी लगाता मैंने, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4 का स्क्वायर, सो ऑन। देन मेरे पास ये n मेरे पास क्या होगा, C मेरे पास गिवन है 4 √(-2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, वो तो देख लेना, कैलकुलेशन हो जाएगा। मेरे पास दिखाना चाहता था कि कैसे शो हो सकता था। -2 ये आ गया, -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर अगेन 16। बाकी सभी ऐसे कर लेना। M मेरे पास आएगा -4 अपॉन सो ऑन एंड N कर लेना, जो भी मेरे पास यहाँ पे 4 अपॉन जो भी आंसर आएगा, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी खुद से हो जाएगा। L मेरे पास हो गया -2 16 + 16 32 + 4 कितना हो गया मेरे पास ओवर 36। तो L मुझे पता है -2 √36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर तो 6। तो यहाँ से ये मेरे पास गया, तो L मेरे पास फाइनली कितना आ गया मेरे पास 1 अपॉन कितना हो गया -1/3 सो M जो भी आएगा N ऐसे। तो ये हमने देख लिया, ये तो एकदम कैलकुलेशन था, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि अगर मेरे पास कभी डायरेक्शन रेशियो प्रेजेंट है, अगर वहाँ से मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो हम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मुला यूज करके हम वहाँ से निकाल सकते हैं। गॉट पे पॉइंट। ये और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल मेरे पास गिवन हो, प्रोपोर्शनल टू मेरे पास गिवन हो सिंबल लिखा हो क्वेश्चन में, तो मुझे डायरेक्टली ये इंडिकेट कर रहा होता है कि यार कुछ नहीं गिवन है, ये सिंपली तुझे क्या गिवन है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो को तुझे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हमने यहाँ से देख लिया कि ये हमने यहाँ से एक दो क्वेश्चन भी मैंने बता दिया सिंपल सा,
कि डायरेक्शन रेशियो मेरे पास गिवन है, वहाँ से अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो कैसे, तो ये हमें फॉर्मुला से हमें यूज़ करना और निकाल रखना बिल्कुल एकदम सिंपल सा। जो भी मैंने स्टेप बताया ना, जो समराइज किया ना, जो समरी मैंने 10 मिनट का बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक बार सुन लेना, अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन रिलेटिव में होता है। तो चलो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तो हमने ये यहाँ पे मीन्स मोस्ट ऑफ जितना मेरे पास हो सकता था डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन में, एक तरीके से थ्योरी का हमने 70% कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन में उन्होंने क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट हमें रूल्स लिखा रखा है, क्या क्या रूल्स है वो अब हमें देखना है। उससे पहले हम चलते हैं अपना प्रूफ वाला क्वेश्चन पे। प्रूफ रोक के रख दिया था, और मैंने बाकी के में अच्छा बाकी मैंने फिर क्या बताया था, अच्छा मैंने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताया था। ओहो, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वापस, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये हमें प्रूफ क्या करना था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू मुझे 1 प्रूफ करना था, या फिर डायरेक्टली बोलो एन इंडिकेट फॉर कॉस स्क्वायर अल्फा, एम इंडिकेट फॉर कॉस स्क्वायर बीटा, और ये एन इंडिकेट फॉर कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 प्रूफ करना था। तो एक तो मेरे पास ये मेथड था कि मैं इसको सिंपली यहाँ पे फॉर्म में पुट करता, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड हो जाएगा, क्योंकि ये भी मेरे पास हो जाता है। ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है, किसका जो ओपी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन मैं यहाँ पे ये समझ में नहीं आएगा, इसको यहाँ पे क्या करना, कट कर लेना। क्योंकि ये मेथड भी सही है एकदम, लेकिन मैं इस मेथड को इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। हमें सिंपली प्रूफ करना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी हम एक चीज़ देख के आए, जो मेरे पास एल होता है उसका वैल्यू मेरे पास क्या होता है, टोड एल जो मेरे पास है उसका फॉर्मूला, अब ये जस्ट देख के क्या होता है मेरे पास, ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, बिल्कुल प्लस माइनस लगा दे। वहीं सिंपली तेरे पास एम इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, बिल्कुल। वहीं एन इक्वल टू तेरे पास कितना होता है, प्लस माइनस सी। ये देखना 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, नो डाउट ये होता है। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने बोला कुछ मत कर, इन तीनों को उठा और इक्वेशन में पुट कर दिया, मीन्स एल की जगह मैंने पुट कर दिया ए अपॉन प्लस माइनस या भाड़ में अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरे पास गिवन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू मुझे 1 प्रूफ करना है। एल की वैल्यू जो पुट कर दिया, सिंपली मैं एम की जगह मुझे पुट करना है बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। देन मुझे एन की जगह पुट करना, एन मेरे पास क्या है सी अपॉन हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो गया जैस। अब इक्वल टू मुझे वन लाना, देखते हैं आता है या फिर नहीं। तो सिंपली इसको ओपन करते हैं, ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर। ये मेरे पास नीचे क्या हो गया, मुझे एक बात पता है, एक यहाँ पे मैं एक को सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी को इजीली समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर मुझे गिवन है। सिंपली मुझे पता है ये एक बार तो इसको स्क्वायर देगा ए स्क्वायर, और सिंपली क्या होगा, ये जो स्क्वायर होगा नीचे वाले को भी देगा ना, मीन्स ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को इसको भी स्क्वायर देगा। तो ये सिंपली ए का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर आ गया। अब मुझे पता है रूट के अंदर रूट 2 गिवन है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो सिंपली मुझे क्या देगा, 2 दे देगा। मीन्स जो रूट होता है अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूँ तो सिंपली स्क्वायर रूट हट जाता है। तो यहाँ से मुझे क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं समझ में आया यार, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देख रूट के अंदर फॉर एग्जाम्पल रूट 3 अगर तो इसका स्क्वायरिंग करता है, ठीक है, तो ये रूट हट जाता है, मुझे क्या देगा 3 देता है। ये पॉइंट अगर मान ले तेरे पास ए स्क्वायर इक्वल टू तेरे को 2 गिवन है, तो स्क्वायर इसको दे देगा तो क्या वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायरिंग कर देगा तो क्या वो रूट तरफ कैंसिल आउट हो जाता है। तो वही यहाँ पे हुआ। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं समझ में आया, मैं ये बोल रहा हूँ, देख ये समझ में नहीं कि दोनों साइड दोनों ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर कैसे किया, ये नहीं समझ में नहीं। बेसिकली देख 2/4 का स्क्वायर गिवन, तो सिंपली क्या लिखिएगा, 2 का स्क्वायर लिखिएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा, मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका दोनों को करेगा। नहीं फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन तेरे पास गिवन है 9 का होल स्क्वायर गिवन है, तो सिंपली क्या करेगा 3 का स्क्वायर लिखिएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 लिखिएगा, नहीं लिखा बिल्कुल लिखूंगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, प्लस ये हो गया मेरे पास बी स्क्वायर, ये रूट अगेन हट गया, बचा मेरे पास ए, अरे यार ये रूट हट गया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देन मेरे पास अगेन आ गया सी, ये मेरे पास रूट हट गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू मुझे 1 लाना, देखते हैं आता है। सिंपली मैंने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके पास भी, इसके तीनों के पास सेम है। मीन्स अगर कभी भी 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3 अगर गिवन, तीनों नीचे डिनोमिनेटर में तीनों कैल्सियम सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + 4 + 5 डिवाइड बाय 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वही मैंने देखा यहाँ पे तीनों कैल्सियम सेम है, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय जो मेरे पास ये गिवन था, ये नीचे मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखो ये तो कमाल की बात हो गया। कमाल क्या हो गया, कमाल ये हो गया, ए स्क्वायर नीचे भी वही ऊपर भी, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 1 देगा। मीन्स मुझे यहाँ से भी 1 आ रहा है और हमें प्रूफ भी करना था 1, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्यों नहीं, अरे ये आपस में कैंसिल आउट हो गया 1, अरे यार 2 डिवाइड बाय 2 गिवन होता तो कितना 1 ही लिखे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कैंसिल आउट करें कितना आ गया 1 आ गया। देख ले हमने जो मीन्स हमें जो प्रूफ करना था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हमने क्या किया प्रूफ कर दिया। कौन से मेथड से प्रूफ किया हमने, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप किया था, बिकॉज मैं चाहता था एक बार रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो देख लेते हैं, क्या करें हम एंट्री मारेंगे अपना इस प्रूफ की तरफ। तो ये हमने देख लिया। अच्छा मैं प्रीवियस वीडियो में रोक दिया, और मैंने जो बाकी की 2 वीडियोस था ना उसके अंदर ही पता नहीं क्या मन हुआ, इसलिए मैंने रोक दिया इसको। मैंने वहाँ पे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स बताया था, फिर इंटरसेक्टिंग वाला एक टॉपिक बताया था, एक और मैंने बताया था क्या
जो भी एनीवे जो भी है। तो ये हमने यहाँ से प्रूफ देख लिया, कैसे में प्रूफ किया। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, एल एम एन का वैल्यू यहाँ पुट किया, स्क्वायर किया, ब्रैकेट को ओपन किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ से मैं बोल सकती है ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं, हमने प्रूफ भी देख लिया कैसे करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन होता है ये भी मैंने बता दिया। अब मैं इस पर एक दो क्वेश्चन दे दूँ जिससे प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ डायरेक्शन रेशियो अगर गिवन तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इफ डायरेक्शन रेशियो आर टू डायरेक्शन रेशियो क्या दूँ मैं, टू का स्क्वायर कितना हो गया, फोर का स्क्वायर, चलो टू और एक देता हूँ -1, नहीं 2 - 1 2 ऐसे लेता हूँ। इफ डायरेक्शन रेशियो आर दिस देन फाइंड डायरेक्शन को। ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, एकदम सिंपल सा, एकदम कुछ नहीं करना, थोड़ी हमें एबीसी मानना है, इसको एल एम एन के फॉर्मुला लिखना है, उसके अंदर सिंपली में पुट करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो ये देख लिया। अब हम चलते हैं अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहीं से हम सीखेंगे कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व किया। वो तो थ्योरी वाला जो हमारा पूरा पोर्शन था एक तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट है, यहीं से हम सीखेंगे कि कैसे मेरे पास डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन को, डायरेक्शन कोसाइन मेरे पास क्वेश्चन गिवन हो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना, इंपॉर्टेंट है यहाँ से देखना ध्यान से, यहीं से हम क्वेश्चन को सीखेंगे कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन डायरेक्शन, देख लेना स्पेलिंग, रिजल्ट ऑन RESULT, टोटल क्या लिख दिया, रिजल्ट ऑन डायरेक्शन कोसाइन एंड शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ डायरेक्शन रेशियो। भाई साहब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से इन लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बना लिया और वहां से बोला कि तू इसको क्वेश्चन को देख के इजीली क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, छुटकी बजाय के नहीं। तो क्या पहला रिजल्ट है, पहला रिजल्ट मुझे ये बोलता है, अगर तेरे पास इफ आर वेक्टर इक्वल टू लेटर से गिवन है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, देखना बहुत कमाल का ही चीज है, देन ध्यान से देखना, कोई पहली बात आई कैप जे कैप के कैप तीनों प्रेजेंट होना चाहिए। मत कर देना कि 2D वाला खेम के लिए आई कैप लिख दिया और जे कैप लिख दिया, बोला डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, नहीं कभी भी नहीं। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन सबसे पहले काम कहाँ करेगा, जहां पे वो पहले ही बोलेगा मुझे काम करने के लिए एक ही चीज चाहिए XYZ, अगर तीनों चीज तेरे पास प्रेजेंट है तो मैं काम करूंगा, अदरवाइज नहीं मना करूंगा। बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला, बहुत बच्चे मिस्टेक करते ये कि आई कैप प्लस जे कैप गिवन होता है, वो लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालना स्टार्ट कर। अरे यार बेवकूफ हो गया, तुम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए तुम क्या चाहिए, हमें सिंपली ये चाहिए कि वो जो डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मुझे सिंपली क्या चाहिए, मेरे पास XYZ तीनों मुझे प्लेन होना चाहिए, मींस X भी प्रेजेंट होना चाहिए, Y भी होना चाहिए, Z भी प्लेन, Z भी प्रेजेंट होना चाहिए, मींस XYZ इंडिकेट फॉर आई कैप जे कैप के कैप इन वेक्टर। सो इफ आर वेक्टर इज AI कैप प्लस BJ कैप, कोई भी वेक्टर गिवन, मैं जनरल एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मेरे को आर वेक्टर इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप गिवन है, देन अगर मैं पूछूं देन डायरेक्शन कोसाइन इज, देखना ध्यान से, डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट, डायरेक्शन कोसाइन इज सिंपली क्या होगा मेरे पास, A अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, रूट के अंदर ये, देन C अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। भाई साहब ये क्या लिख दिया तूने, ये तो ये बोलना चाह रहा है तू कि अगर तेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, अगर वो बोले चल इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल, मीन सबसे पहले आई कैप का क्वेश्चन लिखा A, उसके बाद क्या क्या नीचे डिवाइड कर दिया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर से, उसका मैग्नीट्यूड से, फिर सिंपली B लिखा, फिर सिंपली क्या किया तूने जे कैप का क्वेश्चन लिखा B, उसके मैग्नीट्यूड से यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दिया नीचे, फिर सिंपली के कैप का क्वेश्चन लिखा C और उसके नीचे मैग्नीट्यूड लिख दिया। यार क्या लिख क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला देख क्वेश्चन लिखा अगर तेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, लेटर से आर वेक्टर इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, या कोई भी वेक्टर प्रेजेंट हो, बस इतना रखना उसमें आई कैप जे कैप के कैप होना चाहिए। लेकिन अगर तुझे उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, कुछ मत कर, सिंपली आई कैप का कोफिशिएंट क्या लिख नीचे, फिर इन तीनों कोफिशिएंट का क्या कर, स्क्वायर के अंदर रूट बैठा दे। ये मैंने बोला, ये भी समझ में नहीं आया। मैंने बोला चलिए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता क्या होगा, तूने बोला आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रूट लिखा मैंने, सिंपली आई कैप का क्वेश्चन कितना है A स्क्वायर, जे कैप का क्वेश्चन कितना है B स्क्वायर, के कैप का क्वेश्चन कितना है C स्क्वायर, दैट्स इट, पुट कर दे। ये वही मैंने क्या किया यहाँ पे पुट किया, या फिर तू उसको ऐसे भी लिख सकता था A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सिंपली हमें कुछ क्या करना, अगर कभी भी मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, अभी से तुरंत दिमाग में बैठा लेना है कि अगर कभी भी मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सिंपली क्या करना है, आई कैप का क्वेश्चन लिखा, उसके नीचे जो भी इसका वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड, सिंपली जे कैप का क्वेश्चन लिखा, जे कैप का क्वेश्चन लिखा, जो उसके बाद नीचे क्या करना है, उसके जो भी वेक्टर प्रेजेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड, सिंपली के कैप का क्वेश्चन लिखा, फिर जो भी मेरे पास यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। यही हमें क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन देगा कि यहाँ पे एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया, मीन्स ये एल भी हो गया, ये एम है, ये एन इंडिकेट कर रहा है, दैट्स इट, एकदम सिंपल, सो सिंपल। तो ये बात तो समझ में आ गया मुझे कि अगर मुझे कभी भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, अगर मेरे पास कोई वेक्टर गिवन हो, वेक्टर देके मेरे से पूछे चल इसका बता डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो सिंपली मुझे क्या करना है, आई कैप का कोफिशिएंट लिखा, जो भी यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप सबके सबसे पहले कोफिशिएंट लिख दे, नीचे डिवाइड में जो भी वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड कर दे। क्लियर हो गया पार्ट, नहीं समझ, मैं यहाँ पे अपने लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ, कभी भी वेक्टर गिवन हो साथ उसके पास
उसके पास आई कैप जे कैप के कैप हो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना हो, सिंपली आई कैप जे कैप के कैप अपने अपने कोफिशेंट लिखना है, डिवाइड बाय वेक्टर का जो भी गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, दैट्स इट, उसका मैग्नीट्यूड। देखो ये नॉर्मल लैंग्वेज में इसलिए मैंने लिखा दिया ना ताकि ये फॉर्मल लिख के मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो जब उसको ठीक है 1 वीक बाद बोलेंगे क्या लिखा है, इनको समझ में नहीं आ रहा। जब इस नोट को पढ़ोगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। कभी भी वेक्टर गिवन हो तो यहाँ जैसे इस नोट को पढ़ेंगे, अच्छा ये ऐसी बात है, कभी भी नोट गिवन हो, कभी भी मेरे पास वेक्टर गिवन हो, उसके पास आई कैप जे कैप के कैप तीनों प्रेजेंट है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन फाउंड आउट करना है। सिंपली क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप अपना अपना कोफिशिएंट लिखना है, डिवाइड बाय जो भी वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। या तो मैं ऐसे लिखूँ या फिर आर वेक्टर का अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्रूफ लिखूँ यहाँ पे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट्स इट। क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर गिवन होगा, सिंपली अगर मुझे उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो क्या करूंगा, अपने आई कैप जे कैप कोफिशिएंट, आई कैप जे कैप के कैप अपने अपने का कोफिशिएंट लिखूंगा, सिंपली क्या करूंगा उसका मैग्नीट्यूड उसके नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास वो डायरेक्शन कोसाइन दे देगा। देखा एकदम सिंपल है, एग्जांपल कराऊंगा ना तो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा, बट ये समझ में आया पॉइंट कि कैसे निकालना होता है। ठीक है यार, ये पॉइंट तो समझ में आ गया। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन तो तूने बता दिया, अब बता डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल। डायरेक्शन रेशियो तो इससे भी आसान है, डायरेक्शन रेशियो क्या, इससे भी आसान है। डायरेक्शन रेशियो बेसिकली क्या होगा, अगर कभी भी तेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, अगर उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, सिंपली जो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट होता है ना, वही क्या होता है, उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। यार ये क्या बोल दिया, नहीं समझ में आया। मैंने ये बोला कि तेरे पास आर वेक्टर गिवन हो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा तेरे पास, ए बी एंड सी। भाई साहब ये क्या लिख दिया तूने, ए बी सी क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं। मैंने बोला देख तेरे पास कोई भी वेक्टर प्रेजेंट हो, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन वाला बिल्कुल भी नहीं, एकदम सिंपल सा है। हमें बस जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना है, क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। एक एग्जांपल कराऊंगा ना, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला तेरे पास कभी भी कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकल रहा हो तो क्लियर होगा। डायरेक्शन रेशियो का निकालना सिंपली आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होता है ना, वही क्या होता है तेरे पास डायरेक्शन रेशियो होता है। सिंपली लिख देता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन अगर कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, अगर कोई वेक्टर प्रेजेंट हो और उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना हो, सिंपली आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट हमें डायरेक्शन रेशियो देगा, हमें डायरेक्शन रेशियो मिलेगा। कंडीशन याद रखना भैया, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन होने के लिए 3D होना चाहिए, मींस आई कैप जे कैप के कैप भी प्रेजेंट होना। ये मत कर देना कभी कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मैं बोलूं अच्छा बता भाई साहब इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो ये मत कर देना 2 और 3 लिख के आ जाना, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लेना, फिट कर लेना कि डायरेक्शन रेशियो निकालना या फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना, उसके पास 3D में होना बहुत कंपलसरी, एनी हाउ से 3D में होना ही पड़ेगा, मींस आई कैप जे कैप के कैप या फिर XYZ होना चाहिए। मींस चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। एक मुझे यहाँ से एक रिजल्ट मुझे ये समझ में आया कि अगर मेरे पास कभी भी कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, अगर मुझे उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो सिंपली क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट होता है ना, वही मेरे पास क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। अगर मुझे वही डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, सिंपली आई कैप का कोफिशिएंट लिखा डिवाइड बाय जो भी वेक्टर प्रेजेंट हो उसका मैग्नीट्यूड, सिंपली जे कैप लिखा, फिर जे कैप का कोफिशिएंट क्या बी, तो जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो उसका कोफिशिएंट लिखो, सिंपली डिवाइड कर दूंगा जो भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सुवन में ये सी। अगर सिमिलरली में जो के गिवन है, के कैप जो मेरे पास गिवन उसका कोफिशिएंट लिखा और डिवाइड बाय क्या करूंगा, जो भी मेरे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सिंपली ये हमने एकदम सिंपल सा समझ में, आई होप तो समझ में आ गया हो कि अगर मुझे कभी भी डायरेक्शन रेशियो निकालना हो या फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालो, अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, आई कैप जे कैप के कैप तीनों चीज प्रेजेंट होना चाहिए। मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, आई कैप जे कैप के कैप डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो को काम करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है हमारे पास, उसके पास काम करने का सीधा तरीका वो बोलता है मैं एक्स वाई जेड तीनों प्लेन अगर प्रेजेंट होगा तभी मैं काम करूंगा। एक्स वाई जेड को हम वेक्टर बोलते हैं, एक्स डिनोट फॉर आई कैप, वाई डिनोट फॉर जे कैप एंड जेड डिनोट फॉर के कैप। अगर कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, अगर मुझे उसका डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो सिंपली मुझे क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो मुझे डायरेक्शन रेशियो दे देगा। और वहीं अगर मुझे कोई डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, कोई भी वेक्टर प्रेजेंट हो और मुझे उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोल दिया जाए, सिंपली क्या करना, आई कैप का कोफिशिएंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, सिंपली जे कैप का कोफिशिएंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, सिंपली के कैप डिवाइड बाय जो वेक्टर प्रेजेंट हो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, सिंपली मैंने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 डब्बा बना लिखा इक्वल टू रूट ओवर आई कैप का कोफिशिएंट ए स्क्वायर, जे कैप कोफिशिएंट बी स्क्वायर, के कैप कोफिशिएंट सी स्क्वायर दैट लिखा और सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मींस हम ये बात तो समझ में आ गया कि अगर मुझे कभी भी
मेरे पास वेक्टर प्रेजेंट हो और मुझे वहां से अगर मुझे सिंपली डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, ये मैंने दोनों फर्जी स्टेप लिखी है। अपने लैंग्वेज में भी दोनों बातें लिखा दिया, इसलिए लिखा दिया। देखो लग रहा होगा यार ये बहुत बकवास सा लैंग्वेज और ये बहुत फर्जी बात है, ठीक है, आई नो ऐसा होता है, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर लिखा दिया ना। अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट दे के और आगे भाग जाता और दोबारा जब रिविजन करना होगा ना, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा कि रियलिटी में लिखा होगा। लेकिन वही अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ, जैसे ही मैं आउट उस टॉपिक पर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 वीक बाद, तो मैं अगर मैं स्टेटमेंट को पढ़ूँ तो मुझे सिंपली याद आ जाए, अच्छा इसका ये इंडिकेट है, अच्छा ये इसका ये मीनिंग है, मीन्स इसका ये मीनिंग है, मीन्स मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा रियलिटी में लिखा क्या हुआ, ठीक है, ये समझ में। अब बोला यार चल कोई एग्जांपल भी दे जिससे मुझे और क्लियर हो जाए। मैंने बोला ये दे एग्जांपल। पहला एग्जांपल, लेट अस से तेरे पास आर की जगह कोई भी वेक्टर ले सकता हूँ, जरूरी थोड़ी आर, चलो आर वेक्टर ले लेते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू लेटर से मैंने ले दिया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। मैंने बोला फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो डी आर एंड शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, तो मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो और मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहली बात, अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना या फिर डायरेक्शन रेशियो निकालना, कैसे निकाला जाती है हम अभी अभी सीखा है कि सबसे पहले तो मैं डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ डी आर। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालूंगा, आई कैप का क्वेश्चन क्या है 2, जे कैप का क्वेश्चन क्या है 1, के कैप का क्वेश्चन कितना है -2। ये मेरे पास आ गया डायरेक्शन रेशियो। यार ये क्या कर दिया, देख अभी अभी तू पढ़ के आया कि अगर तेरे को कभी भी डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, सिंपली क्या करेगा, आई कैप का क्वेश्चन, जे कैप का क्वेश्चन और अपने अपने क्वेश्चन लिख देगा, वही तेरे पास क्या होगा डायरेक्शन रेशियो को। चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन में कैसे निकालूंगा, सिंपली मैंने बोला आई कैप का क्वेश्चन क्या है 2 डिवाइड बाय क्या करेगा, जो भी तेरे पास वेक्टर प्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड। तो या तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूँ उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। जो मेरे पास आर वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालने जाऊँ तो रूट ओवर ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मेरे पास जे का क्वेश्चन कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस के कैप का क्वेश्चन कितना है मेरे पास -2 का स्क्वायर। वही मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इसके नीचे, तो ये हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया -2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या कैसे कर रहा हूँ। सिंपली अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना हुआ तो कैसे निकाला मैंने, आई कैप जे कैप के कैप जो मेरे पास वेक्टर जो प्रेजेंट होगा उसका सिंपली आई कैप जे कैप के कैप जो होगा उसका क्वेश्चन लिख दूंगा, वो मुझे डायरेक्शन रेशियो दे देगा। वहीं अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकाला, मैं सिंपली क्या करूँगा, आई कैप का क्वेश्चन लिखा 2 डिवाइड बाय क्या किया, जो भी ये वेक्टर प्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया। फिर सिमिलरली मेरे पास जे कैप का क्वेश्चन कितना है 1 डिवाइड बाय नीचे अगेन वही 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना गिवन है -2 का स्क्वायर, ठीक है, देख लेना है। फिर सिंपली यहाँ पे कॉमा लगा, देन मेरे पास के कैप का क्वेश्चन कितना है -2 डिवाइड बाय कितना हो गया, जो भी वेक्टर प्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या प्रेजेंट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये फाइनली मेरे पास आ गया 2। मैं डायरेक्टली कर दूँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 + 4 8 रूट ओवर 9। रूट अगर मेरे पास नीचे 9 है, रूट 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर होता है 2/9। ये मेरे पास हो गया 1/3, ये मेरे पास कितना हो गया -2/3। तो ये मेरे पास आ गया डायरेक्शन कोसाइन। मैंने एक स्टेप में खा गया हूँ, बेसिकली कुछ नहीं खाओ, सिंपली रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 -2 का स्क्वायर कितना 4 + 4 8 8 + 1 कितना होगा 9। तो रूट 9 किसका बेसिकली होता है 3 का स्क्वायर होता है, सिंपली यहाँ पे पुट कर देती है। ये मेरे पास आ गया डायरेक्शन क्वेश्चन। मैंने कुछ भी किया, एकदम सिंपल, इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को देखना होता है। इसी देखो एक तरीके से हम क्वेश्चन वाले में एंट्री मार चुके हैं, तो क्वेश्चन वाले पार्ट में हम एक तरीके से एंट्री मार चुके हैं। तो क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है वो हमें समझ में आना चाहिए। अगर मेरे पास पार्ट में एक तरीके से एंट्री मार चुके हैं, मुझे ये समझ में आ गया, अगर मेरे पास कभी वेक्टर कोई प्रेजेंट हो, अगर मुझे उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना, एकदम सिंपल है, कुछ है इसमें। देखो थ्योरी में इतना बड़ी बड़ी बातें करता है, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए, नीचे फलाना ढिमकाना, लेकिन रियलिटी में कुछ है बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्शन रेशियो अगर कभी भी निकालना हो, अगर कोई भी वेक्टर प्रेजेंट हो, अगर मुझे उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना, कैसे निकालूंगा, सिंपली क्या करूँ, आई कैप का क्वेश्चन, जे कैप का क्वेश्चन और के कैप का क्वेश्चन लिखूंगा, वही डायरेक्शन रेशियो हो गया। वहीं अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो सिंपली क्या करूंगा, आई कैप का क्वेश्चन डिवाइड बाय जो भी वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड, सिंपली जे कैप का क्वेश्चन के कैप का क्वेश्चन नीचे डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड जो भी वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। ये हमें पास डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को कैसे निकाला जाता है ये हमने सीख लिया। मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया, ठीक है, मैं एक बार स्लो बोलता हूँ। अगर मुझे कभी भी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन अगर मुझे वेक्टर को देख के निकालना हो, कैसे निकाला जाता है ये हमने एक एग्जांपल भी देख दिया और हमें समझ में आ गया। और एक एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं। अगर मेरे पास प्रेजेंट है, इफ कोई भी वेक्टर प्रेजेंट हो, जरूर चलो आर ही लेते हैं। इफ आर वेक्टर इक्वल टू लेटर से मेरे पास गिवन है 2i कैप -3 जे कैप प्लस 6 के कैप गिवन है, ठीक है। अब मैंने बोला चल मुझे ये बता, फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालना। सबसे पहले मैंने क्या, डायरेक्शन रेशियो निकाला, डी आर स्टैंड फॉर डायरेक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, डीसी लिखा है। तो डायरेक्शन रेशियो किसके इक्वल होगा, अभी मैं पढ़ के आऊँ कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, इसके पास आई कैप जे कैप के कैप क्या तीनों चीजें, मैंने बोला बिल्कुल है। तो अगर मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना तो सिंपली क्या होगा, आई कैप का क्वेश्चन कितना है 2, जे कैप का क्वेश्चन कितना है -3, के कैप का क्वेश्चन कितना है 6, ये मुझे क्या दे देगा, डायरेक्शन रेशियो दे देगा। मीन डायरेक्शन रेशियो होता क्या बेसिकली, अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, अगर मुझे उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, सिंपली क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप का क्वेश्चन लिख दूंगा, वो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो हो गया, दैट्स इट। अब मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सिंपली क्या होगा, आई कैप का क्वेश्चन कितना है 2 डिवाइड बाय जो भी ये वेक्टर प्रेजेंट इसका मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर का मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना होगा, सिंपली किसके इक्वल होगा, रूट ओवर आई कैप का क्वेश्चन 2 प्लस
जे कैप का क्वेश्चन कितना -3 का स्क्वायर प्लस के कैप का क्वेश्चन कितना 6 का स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये मेरे पास हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। चलो पहला निकल गया। दूसरा जे कैप का क्वेश्चन कितना है मेरे पास -3 डिवाइड बाय क्या होगा, जो भी वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, रिकॉर्ड हो रहा है ना बिल्कुल, प्लस 6 का स्क्वायर। सिमिलरली मेरे पास के कैप का मेरे पास क्वेश्चन कितना है 6 डिवाइड बाय क्या करूँगा, जो भी वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे लिखा मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना आ गया 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 6 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 2 डिवाइड बाय कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, कॉमा -3 लिखा है मैंने। देन अगेन इसको सॉल्व करते हैं हम। ये मेरे पास हो गया 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, देन ये मेरे पास 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, देन ये अगेन मेरे पास 4 प्लस 9 प्लस कितना हो गया 36 आ गया। सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास आ गया 2 और 4, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 और ये 6 कितना हो गया 9, 3 प्लस 1 करूँगा 4, तो ये हो गया 2√49, ये हो गया मेरे पास -3√49, देन ये हो गया मेरे पास 6√49। मुझे पता है 49 किसका स्क्वायर होता है, सिंपली मुझे पता है 2/7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, -3 अपॉन कितना हो गया 7, ये हो गया 6 अपॉन कितना हो गया 7। तो ये फाइनली मेरे पास आ गया डायरेक्शन कोसाइन। कुछ भी किया मैंने, एकदम सिंपल है। डायरेक्शन कोसाइन अगर मुझे निकालना है और मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, सिंपली क्या करना है आई कैप जे कैप कोफिशिएंट, आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो मुझे वो क्या देगा, मुझे डायरेक्शन रेशियो देगा। वहीं अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, उसको निकालने का तरीका क्या है, सिंपली मुझे पता है आई कैप का क्वेश्चन कितना 2 डिवाइड बाय जो भी वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड। सिंपली मेरे पास जे कैप का क्वेश्चन कितना -3, जो भी मेरे पास वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करूंगा, इनको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन मुझे निकलेगा। तो देखा एकदम कैसे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो ये मैंने 2 एग्जांपल दे दिया कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो तो उसको कैसे निकाला जाता है, ये हमने यहाँ से देख लिया। अब मैं एक दो क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ जिससे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। देता हूँ लेटेस्ट से, जरूर नहीं कि आर वेक्टर कोई भी मेरे पास हो सकता है प्रेजेंट। लेटेस्ट से आर देता हूँ, स्टार्ट किया तो आर सी देता हूँ 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड DC डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आर वेक्टर इक्वल टू 8 आई कैप नहीं 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप, फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। चलो ये हमने ये 2 क्वेश्चन दे दिया, आई होप सो सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन अगर मुझे निकालना हो और मेरे पास कभी भी मेरे पास एक वेक्टर प्रेजेंट हो तो कैसे निकाला जाता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। अब जो हमारा नेक्स्ट जो उसका मेन टॉपिक है ना वो है कि अगर तेरे पास कोई एक लाइन हो ए और बी, लेटर से तेरे पास लाइन हो, उसका ए और बी का तेरे पास कोऑर्डिनेट प्रेजेंट हो और मैं बोलूँ चल ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल के तो कैसे निकालेगा। स्टेटमेंट इसका मैं लास्ट में लिखूंगा, पहले मैं समझाना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ ए और बी आपस में कोई तेरे पास एक लाइन दे रखा है, दो आपस में क्या ज्वाइन, ये ए और बी आपस में ज्वाइनिंग लाइन है, मींस ए और बी आपस में क्या कनेक्टेड है। ए का लेटर से इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है तेरे पास x1 y1 z1 और सिमिलरली मेरे पास बी का जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन लेटर से x2 y2 z2 गिवन हो। तो यार दिमाग एक बात तो क्लियर हो गया, तेरे पास जो ए और बी जो आपस में लाइन हो क्या वो 3D में मेरे पास प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेन है, पेन क्या होगा 3D में प्रेजेंट होगा। लग रहा होगा यार ये तो सिर्फ x और y नहीं, ये अगर कोई भी चीज़ जो हमारे पास होता है ना रियलिटी में क्या होता है 3D में प्रेजेंट होता है। बट उसको जब मैं पेपर पे बनाता हूँ तो क्या होता है, पेपर में हमारे पास सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट, एक तो ये x और ये क्या होता है मेरे पास y होता है। तो इसलिए हम क्या होता है 2D में x और y में बनाते हैं। बट कोई भी चीज़ प्रेजेंट हो क्या होता है 3D, मेरा ये हैंड है, ये फिंगर, ये भी क्या है 3D में, x में भी प्रेजेंट होगा, y में भी प्रेजेंट होगा, कुछ z में भी मेरे पास होगा प्रेजेंट होगा। गॉट माय पॉइंट। तो वही मेरे को ये बोला कि ए और बी तेरे पास कोई लाइन है, अगर ये तेरे पास लाइन x1 y1 z1 गिवन है और बी तेरे पास लेटर से x2 y2 z2 तेरे पास गिवन है और तुझे मैंने पूछ लिया चल ये बता ए बी का जो तेरे पास लाइन है क्या इसका डायरेक्शन रेशियो। सबसे पहले तो मुझे ये मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ए बी का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा या नहीं निकलेगा। मैंने बोला डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा या नहीं, कैसे पता करूंगा। मैंने बोला ये बता एक चीज़ तुझे समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे z है, मैंने बोला बिल्कुल, यहाँ पे भी इसके पास भी z है, मीन्स x y z मीन्स ये क्या है 3D में गिवन है। 3D में गिवन है तो मैं डायरेक्टली वो बोल सकता हूँ कि बिल्कुल इसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बिल्कुल निकलेगा। क्यों निकलेगा, बिकॉज मुझे ये पता है कि अगर कोई भी चीज़, अगर उसकी कोई भी चीज़ प्रेजेंट हो, अगर उसके पास x y z तीनों कोऑर्डिनेट प्रेजेंट हो मीन्स 3D में गिवन हो, देन मैं उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूँ। ये पॉइंट मुझे क्लियर है। तो मुझे ये तो समझ में आ गया ए बी जो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास ये स्केच है, समझना ये मेरे पास लाइन है ए बी, ये क्या मैंने इसको स्पेस में रखा हुआ है मीन्स एयर में रखा, तो ये ए है और ये बी, ए का कोऑर्डिनेट गिवन x1 y1 z1 और ये बी x2 y2 z2 गिवन, नो डाउट। अब मैंने बोला ये बता मुझे ए बी का क्या डायरेक्शन रेशियो निकलेगा या नहीं निकलेगा। टूनर बिल्कुल निकलेगा, बिकॉज क्यों निकलेगा, बिकॉज मैं ये जानता हूँ कि कोई भी चीज़ x y z मेरे पास प्रेजेंट हो, मीन्स अगर 3D में प्रेजेंट होगा तो मैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों चीज़ आपस में निकाल सकता हूँ। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन वर्क कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे क्या कोई भी चीज़ 3D में प्रेजेंट हो। तो ये 3D में बिल्कुल 3D में कैसे पता चला तेरे को 3D में, बिकॉज इसके पास क्या z प्रेजेंट। अगर यहाँ पर सिंपली x और y गिवन होता तो मैं डायरेक्टली मना कर देता, बिकॉज इसका डायरेक्शन रेशियो नहीं निकलेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसके पास x और y, इसके पास z नहीं। अगर किसी भी चीज़ के पास 3D में प्रेजेंट हो तो मैं उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आराम से निकाल सकता हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, मींस इसका डायरेक्शन जिस तो निकलेगा और डायरेक्शन कोसाइन भी निकलेगा। कैसे निकलेगा अब हमें ये देख रहा है, तो सिंपली देख ए और बी तेरे पास ये लाइन प्रेजेंट है, तेरे को इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा अब वो देखना है हमें।
डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन का निकाले तो वेक्टर का यूज हेल्पफुल है। मैं एक स्टेटमेंट होता है इसका, मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट लास्ट में लिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ पहले प्रूफ करूँ फिर मैं लास्ट में स्टेटमेंट लिखाऊं। तो तेरे को सिंपली वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। वेक्टर का यूज मींस बोले तो ए जो तेरे पास गिवन है उसको तेरे को वेक्टर में लिखना पड़ेगा। ए इक्वल टू तूने लिख दिया, ए वेक्टर लिख दिया एक्स आई कैप। ये हमें पता है कोई भी चीज नॉर्मल मेरे पास प्रेजेंट है 2 3 4 अगर मेरे को प्रेजेंट होता है मैं बोलता चल इसको वेक्टर में लिख के बता तो क्या कहता है 2 आई कैप प्लस 3 जी कैप प्लस 4 के कैप लिखता। वही मैंने सिंपली यहाँ पे जो मेरे पास ए था मैंने इसको वेक्टर फॉर्म लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस कितना हो गया जेड के कैप। सिमिलरली मैंने यहाँ पे बी वेक्टर जो था बी था उसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया कितना हो गया मेरे पास एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के। अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना, अराइज हो रहा होगा क्वेश्चन कि यार देखो ये लिखने से पहले ऊपर में 2-3 लाइन स्पेस छोड़ देना क्योंकि मेरे को एक स्टेटमेंट लिखा है। मैं चाहता हूँ पहले प्रूफ करूँ फिर मैं स्टेटमेंट लिखाऊँ। आई होप सो 2-3 लाइन ऊपर में बचा होगा। 2-3 लाइन मीन अगर 2 लाइन भी प्रेजेंट होना तो भी काफी। मैं चाहता हूँ ये मैंने इसलिए स्टेटमेंट पहले नहीं लिखा ना क्योंकि उसको देख के ना डर जाता है, एकदम लगता है यार क्या लिखा दी इसने। इसलिए मैं चाहता हूँ पहले हम प्रूफ देख ले उसके बाद हम क्या चलेंगे स्टेटमेंट की तरफ। तो मैं यहाँ पे क्या प्रूफ करना चाहता हूँ, मैंने बोला ए और बी मेरे पास क्या है, तेरे पास एक लाइन है ठीक है, दो आपस में ज्वाइनिंग लाइन है और उसका ए का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 z1 और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2 z2 तेरे पास गिवन है। सिंपली तुझे करना क्या है ए और बी का ये तो समझ में आया, इसका डायरेक्शन रेशियो भी निकलेगा और डायरेक्शन कोसाइन भी निकलेगा। ठीक है यार ये पॉइंट क्लियर हो गया। मुझे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो कैसे मैं निकालूंगा वो अब हमें देखना है। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन को निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ए जो मेरे पास प्रेजेंट है उसको वेक्टर में लिखा, बी जो मेरे पास प्रेजेंट है उसको भी मैंने वेक्टर में लिख दिया। क्यों लिखा, बिकॉज मैं चाहता हूँ डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालना। सिंपली लिख दिया। मैंने बोला चल ये बता ए बी वेक्टर हम निकाल दे। ए बी वेक्टर निकाले यार, ए बी वेक्टर कैसे निकालूंगा। ए बी वेक्टर निकालने का सीधा सीधा मुझे तरीका पता है क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। भाई साहब क्या बोल दिया तूने, मैंने बोला ऑलरेडी भाई साहब ये ऑलरेडी तू पढ़ के आ चुका है। मैंने कैसे पढ़ के आ चुका, मैंने बोला इधर ए बी तेरे पास वेक्टर गिवन हो, सिंपली तू क्या करता है अगर उसका पोजीशन वेक्टर का तू सिंपली निकालना है क्या करता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देता है। तो वही मैंने क्या किया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर दिया। तेरे पास बी क्या प्रेजेंट है, ये पी ओ बी स्टैंड फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आई होप से समझ में आ रहा होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं चाहता हूँ ए बी वेक्टर निकालना। ए बी वेक्टर अगर मुझे निकालना फॉर एग्जाम्पल अगर हम सी डी वेक्टर बोलता निकालने तो सिंपली क्या करते पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस क्या करता है ए करता सी करते सॉरी। तो वही मैंने यहाँ पे किया। तो बी मेरे पास क्या प्रेजेंट है x2 i, इसलिए मैंने बोला था वेक्टर का पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल डीसी वेक्टर बोलता, अगर मैं बोली इसका पोजीशन वेक्टर निकाल के बता तो क्या होगा, सिंपली पोजीशन वेक्टर ऑफ सी फाइनल में से मुझे क्या करना इनिशियल को माइनस करना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। वही मैंने यहाँ पे किया। तो बी मेरे पास लिख दिया मैंने x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मेरे पास क्या गिवन है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस ये z1 है ठीक है z1 के कैप। अब सिंपली हमें इसको सॉल्व करना, ओपन किया मैंने इसको, ये हो गया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 के कैप माइनस हो गया मेरे पास x1 i कैप, ये हो गया अगेन माइनस y1 j कैप प्लस माइनस कितना हो गया माइनस z1 के कैप। अब मुझे सिंपली पता है लाइक टर्म्स को आपस में साथ में लिखना है। तो ये मेरे पास ए बी वेक्टर अगेन चलता हुआ आ रहा है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ये हो गया मेरे पास x2, मैं एक स्टेप खा जो ठीक है लिख देता हूँ x2 माइनस कितना हो गया x1 i कैप देन प्लस y2 j कैप, ये मेरे पास कितना है माइनस y1 j कैप देन ये प्लस z2 k कैप, ये मेरे पास हो गया माइनस z1 k कैप। ये मैंने लिख दिया। अब मुझे सिंपली मैंने क्या देखा यहाँ पे, इसके पास भी आई कैप इसके पास भी आई कैप इसके पास दोनों के पास जे कैप इसके पास भी के कैप। मैंने बोला आई कैप इसमें से जे कैप इसमें से और के कैप इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। मैंने बोला ठीक है अभी निकाल ले। तो ये मेरे पास फाइनली जो ए बी वेक्टर था वो मेरे पास किसके इक्वल हो गया x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बस हो गया भाई, यही पूरा यहाँ पे तक कहानी था। ये तेरे पास ए बी वेक्टर आ गया। अब जैसे हमें एक बात पता है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो उसके पास आई कैप जे कैप और के कैप मेरे पास तीनों प्रेजेंट है, इसके पास आई कैप भी है जे कैप की भी है के कैप प्रेजेंट। अगर मैं इस ए बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहूँ तो सिंपली क्या होगा, अगर मैं इसका डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहूँ डायरेक्शन रेशियो, तो मैं अभी ऑलरेडी हम सीख गया कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो चाहे वहाँ पे कुछ भी गिवन हो मुझे उससे क्या मतलब, मैं कोई कोफिशिएंट मेरे को यहाँ पे कुछ भी गिवन हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें अभी डिस्कस करके आ चुके हैं कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, अगर मेरे पास उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो सिंपली मुझे आई कैप का कोफिशिएंट x2 माइनस x1 देन सिंपली क्या करना होगा जे कैप का कोफिशिएंट y2 माइनस y1 और सिंपली के कैप का क्वेश्चन कितना होगा z2 माइनस z1। यही क्या होगा उसका मेरे पास क्या होगा डायरेक्शन रेशियो निकल के आएगा। नहीं समझ में आया, मैंने ये बोला तेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट है। आई होप सो थोड़ा सा अब यहाँ पे देख के शॉक में आ गया दिमाग लग रहा, अब ये समझ में आ गया होगा कि हाँ यार अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर प्रेजेंट हो और उसके पास आई कैप जे कैप के कैप अगर तीनों प्रेजेंट हो तो अगर मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना तो सिंपली क्या करता हूँ मैं आई कैप का क्वेश्चन जे कैप का क्वेश्चन और के कैप का क्वेश्चन ये मुझे डायरेक्शन रेशियो दे देता है। ठीक है यार ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन अगर मुझे इसका निकालना है तो सिंपली डायरेक्शन कोसाइन निकालने का क्या तरीका होगा, आई कैप का क्वेश्चन कितना है x2 माइनस x1
डिवाइड बाय क्या करूँगा, जो भी मेरे पास ए बी वैक्टर इसका मैग्नीट्यूड, तो ए बी वैक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना तो सिंपली किसके इक्वल होगा मेरे पास, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का क्वेश्चन कितना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया जे के कैप का क्वेश्चन कितना है मेरे पास z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी वैक्टर का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड आ गया। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय क्या हो गया, जो भी वैक्टर प्रेजेंट हो उसका मैग्नीट्यूड। सिंपली यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास y2 माइनस y1 डिवाइड बाय क्या होगा, जो भी वैक्टर प्रेजेंट हो उसका मैग्नीट्यूड, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, ये पूरा मैं यहाँ पे पूरा लिखना इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ मैंने ए बी वैक्टर यहाँ पे लिख दिया। ए बी वैक्टर का लास्ट में क्या करना, वैल्यू पुट कर लेना जो मेरे पास ये गिवन है। सिंपली लास्ट में क्या होगा, के कैप क्या गिवन है, z2 माइनस z1 डिवाइड बाय जो भी वैक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड, तो मेरे पास क्या हुआ ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये फाइनली मेरे पास आ गया डायरेक्शन कोसाइन। तो ये अच्छा, तो ये मुझे समझ में आ गया यार, मेरे पास कभी भी मेरे पास कोई लाइन ज्वाइनिंग होगा, अगर मेरे पास कोई ए और बी मेरे पास कोई लाइन गिवन होगा, सिंपली ए और बी, ठीक है, जो भी मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन, सबसे पहले मुझे उसे, अगर मुझे इसका डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो निकालना तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मुझे इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेक्टर में कन्वर्ट करने का जो भी लाइन गिवन उसका मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगा। जैसे ही पोजीशन वेक्टर मुझे निकालूंगा फिर मुझे फिर मेरे पास क्या होगा, एक वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। स्केच स्केच स्केच, जैसे मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगा ये मेरे पास हो गया, एक वेक्टर तैयार हो गया। वेक्टर तैयार हो गया मींस हमें क्या, अगर मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो सिंपली क्या होगा, आई कैप का क्वेश्चन, आई कैप का क्वेश्चन, जे कैप का क्वेश्चन और के कैप का क्वेश्चन मुझे डायरेक्शन रेशियो दे देगा। वहीं अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सिंपली मुझे पता है आई कैप का क्वेश्चन लिखूंगा डिवाइड बाय जो भी मेरे पास ये वेक्टर प्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड, सिंपली कॉमन लगाया, जे कैप का क्वेश्चन लिखा दिस डिवाइड बाय जो भी मेरे पास वेक्टर प्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड, सिंपली मैं के कैप लिखा, के कैप का क्वेश्चन क्या, z2 माइनस z1 लिखा डिवाइड बाय क्या होगा, जो भी वेक्टर प्रेजेंट उसका मैग्नीट्यूड। तो ये पॉइंट, तो ये यहाँ से हमने ये देखा कि अगर मेरे पास कोई लाइन प्रेजेंट हो, सिंपली अगर मेरे पास कोई लाइन प्रेजेंट है, अगर मैं उसका डायरेक्शन रेशियो निकाला तो सिंपली, या फिर डायरेक्शन कोसाइन निकाला तो कैसे निकालते हैं, सिंपली मैं इसका लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए, मींस ये ए और बी आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। अगर कनेक्टेड है, अगर मुझे उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना हो तो सिंपली मुझे करना क्या होता है, जो भी लाइन प्रेजेंट है सबसे पहले मैं उसका क्या करूँगा, वेक्टर में कन्वर्ट करूँगा। जैसे बी था इसको भी कन्वर्ट, फिर मैं इन दोनों का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा, फिर जो भी, फिर मेरे पास एक वेक्टर तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे सिंपली करना क्या है, आई कैप का क्वेश्चन, जे कैप का क्वेश्चन और के कैप का क्वेश्चन मुझे क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा। कोसाइन निकाला तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, आई कैप का क्वेश्चन दिस डिवाइड बाय, हम ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, अगर मुझे उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना हो या फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो सिंपली मैं कैसे निकालता हूँ कि आई कैप, जे कैप, के कैप का क्वेश्चन मुझे क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा। वहीं अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन को निकालना है तो सिंपली मुझे क्या करना है, आई कैप का क्वेश्चन लिखा दिस डिवाइड बाय क्या करना, मुझे जो भी वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड, सिंपली वाई जे कैप लिखा, जे कैप लिखने के बाद जो भी मेरे पास वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड, सिमिलरली मेरे को क्या करना है, के कैप का मेरे पास क्वेश्चन क्या है, z2 माइनस z1 लिखा डिवाइड बाय क्या करना, जो भी वेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड। तो आई होप सो ये समझ में आ गया हो कि अगर मेरे पास ए और बी अगर आपस में कोई लाइन ज्वाइनिंग हो, अगर मुझे उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो दिस ये निकल के आता है, अगर मैं, और मेरे पास जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो मेरे पास ये निकल के आता है। देखो फॉर्मुला हमें रटना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको भूल जाना, बस हमें प्रोसेस याद होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई लाइन प्रेजेंट हो, अगर मुझे उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये हमने पूरा एक स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया। अब मैंने जो, इसलिए अब हमें जो मैंने बोला था ना यहाँ पे दो लाइन स्पेस छोड़ने के लिए, क्या क्यों बोला था, बिकॉज हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट, ये किताबी बात है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 are proportional to x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मीन्स, अगर तेरे पास कोई, कहाँ गया स्केच, अगर तेरे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, तेरे पास एक द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये लाइन इंडिकेट करे कि तेरे पास ए और बी, तेरे पास कोई लाइन आपस में ज्वाइनिंग कर, लेटर से कोई भी नाम दे दे, ए और बी, नाम इसने नहीं दिया डायरेक्ट, इसने डायरेक्टली हमें बोला द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, अगर तेरे पास कोई भी पॉइंट ए और बी आपस में ज्वाइन करे, उसका कोऑर्डिनेट गिवन x1 y1 z1 और x2 y2 z2 आर प्रोपोर्शनल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 मींस उसका ये जो तेरे पास ए और बी लाइन है, अगर तुझे इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो सिंपली क्या किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 के क्या होगा, इक्वल होगा। आई होप सो ये पॉइंट याद हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा कि अगर मुझे ए और बी आपस में कभी भी, अगर मेरे पास लाइन ज्वाइनिंग गिवन हो, अगर उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना तो सिंपली किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 के इक्वल होता है। ये आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया।
तो मैं ये सजेस्ट करूंगा डायरेक्टली फॉर्मुला लर्न करने से अच्छा है कि अगर मेरे पास कभी भी ए और बी मेरे पास लाइन ज्वाइनिंग गिवन हो, लेकिन उसके पास एक्स वाई जेड तीनों प्रेजेंट होना चाहिए। याद रखना ये बात कि अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो सिंपली एक्स वाई जेड तीनों प्रेजेंट होगा। तो अगर मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो सिंपली क्या करूंगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस जेड y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करूंगा, मुझे डायरेक्शन रेशियो आएगा। मैंने स्टेटमेंट स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लिखा ना, बिकॉज क्या होगा ये बहुत, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखा देता स्टेटमेंट तो इसको देख के आदमी डर जाएगा, यार क्या लिखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहीं अगर मैंने जो पूरा प्रूफ के साथ किया तो आई होप तो समझ में आ गया कि ये क्या इंडिकेट हमें करा और क्या इसका मीनिंग है। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कभी भी फॉर्मूला लर्न करने से, ये दो फॉर्मूला लर्न करने से अच्छा है कि अगर ठीक है हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई लाइन ज्वाइनिंग आपस में प्रेजेंट हो, ए और बी लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, अगर मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो सिंपली किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 के इक्वल होता है। वहीं अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो सिंपली क्या होता है, आई कैप का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, सिंपली जे कैप का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड जो भी वेक्टर प्रेजेंट है, के कैप जो भी प्रेजेंट है उसका वेक्टर के कैप का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय जो भी वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो ये पॉइंट हमें क्लियर है। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ठीक है फॉर्मुला तो लर्न हमें होना चाहिए, बट हमें पूरा प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि हमें कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। एक एग्जांपल हो जाए इस पर, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले आई होप तो ये सारा पॉइंट समझ में आ, देखो कितना इजी है। अब मजा आ रहा हो कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्वेश्चन को देख के अब मजा आ रहा होगा, हाँ यार ये तो एकदम इजी टॉपिक है। लेकिन थ्योरी जो था प्रीवियस वीडियो बहुत बकवास है, लेकिन अब जो मेरे को समझ में आ रहा है वो एकदम फटाफट समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब तो कुछ है नहीं यहाँ पे, सिंपली मुझे वेक्टर का, अगर मुझे आई कैप जे कैप के कैप अच्छे से पता होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देन क्या होगा ये इजीली हमें समझ में आ रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है कि वेक्टर हमें अच्छे से डिटेल में पता है, अब क्या होगा पूरा प्रॉपर फील के साथ हमें समझ में आ रहा हो कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कैसे उस क्वेश्चन को डील किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारा हमें पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ डीसी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अ, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, सॉरी ऑफ द वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग वेक्टर ज्वाइनिंग द, ये यार लैंग्वेज लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए लेटर से गिवन है 2 कॉमा सॉरी 1 2 कॉमा -3 एंड बी लेटर से गिवन है मुझे -1 -2 एंड 1, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो निकालना और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ऑफ ए नहीं ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मीन्स मुझे ये बोल रहा है कि तेरे पास ए और बी, तेरे पास कोई एक लाइन है 1 2 -3 एंड तेरे पास जो बी है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है -1 -2 एंड 1, तेरे पास ये लाइन गिवन, ए और बी तेरे पास क्या है लाइन गिवन है, तेरे को बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का तुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना है और क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। और फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, मींस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मींस ए और बी के आपस में वेक्टर है जो क्या एक दूसरे ए और बी मेरे पास बेसिकली क्या है, मेरे पास वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर और ये क्या होगा बी वेक्टर को, वो मुझे निकालना पड़ेगा जो आपस में क्या कनेक्टेड। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब होता है आपस में क्या ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मींस एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। मुझे सिंपली इसका क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखो एक तो फॉर्मुला मुझे डायरेक्टली अगर लर्न होगा फॉर्मुला तो फटाफट निकल जाएगा, बट मैं बोलूँगा फॉर्मुला ना, फॉर्मुला स्किप करके हमें पूरा प्रोसीजर आना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। तो मुझे सिंपली पता है कि जो भी मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, मुझे ये एक बात तो क्लियर हो गया कि मुझे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं चेक करूँगा क्या ये 3D में गिवन है एक्स वाई जेड बिल्कुल गिवन है, मीन्स डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन तो निकलेगा। कोई भी क्वेश्चन मेरे पास प्रेजेंट और उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, सिंपली एक बार चेक कर लेना क्या उसके पास एक्स वाई और जेड प्रेजेंट होगा तो मैं निकालूंगा, अदरवाइज रुक जाऊंगा। तो मैंने ये चेक कर लिया कि इसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन तो बिल्कुल निकलेगा। तो सिंपली हमारे पास एक तो फॉर्मुला होगा कि x2 डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मुला क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करूँगा तो डायरेक्टली आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ पूरा प्रोसेस से बताऊँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो ये गिवन है इसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट करूँगा। तो ये ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब मन में आ रहा 1 क्यों आ रहा है, 1 इंटू आई कैप करूँगा, आई कैप ही आएगा ना। सिंपली बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस कितना हो के कैप। वो कैसे लिख दिया, आई होप से पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, पोजीशन वेक्टर निकालूंगा, ए बी वेक्टर कैसे निकालूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर कभी भी मेरे पास दो वेक्टर गिवन और उसको लाइन ज्वाइनिंग आपस में हो रहा है, मींस दोनों आपस में कनेक्टेड हो, तो अगर मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालो, सिंपली क्या करना है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना, फिर इसका पोजीशन वेक्टर निकाला, वही जो मैंने पूरा प्रोसेस किया था ना, वही सेम टू सेम करना है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मेरे पास गिवन है माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मेरे पास गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 3 के कैप। तो सिंपली ये मेरे पास हो गया। अब इसको लाइक टर्म्स को आपस में बुला लेते हैं, ये हो गया माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस, और ये मेरे पास हो गया प्लस 3 के कैप। हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कर दिया, यहाँ पे मेरे पास माइनस है, यहाँ पे भी मेरे पास माइनस लिखना चाहिए ना, माइनस 2 जे कैप। तो ये मेरे पास हो गया माइनस 2 जे कैप, सिंपली लिख दिया, करेक्ट कर लेना। यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, प्लस नहीं माइनस होगा, देखो यहाँ पे माइनस 2 जे कैप है ना। देन ये हो गया प्लस के कैप। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस आई कैप कितना हो गया, माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप कितना हो गया, माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप प्लस 3 के कैप कितना हो गया, प्लस 4 के कैप। तो ये मेरे पास फाइनली मेरे पास क्या हो गया, ए बी वेक्टर मेरे पास आ गया।
अब आ गया, अब मुझे सिंपली क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है। डायरेक्शन रेशियो अगर मुझे निकालना हो तो सिंपली मुझे पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन वापस से। ए बी वेक्टर मेरे पास क्या निकल के आया था, -2i कैप -2j कैप -4j कैप +4k कैप मेरे पास निकल के आता। अब मुझे पता है कि अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर प्रेजेंट हो, इसके पास आई कैप जे कैप के कैप तीनों प्रेजेंट है, अगर मुझे इसको कभी भी कोई भी वेक्टर प्रेजेंट हो, अगर मुझे इसका डायरेक्शन रेशियो या निकालना हो या फिर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या होगा, आई कैप का क्वेश्चन कितना होगा -2, जे कैप का क्वेश्चन कितना होगा -4, के कैप का क्वेश्चन कितना होगा 4, ये मुझे डायरेक्शन रेशियो दे देगा। वहीं अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो सिंपली क्या होगा, आई कैप का क्वेश्चन कितना है -2 डिवाइड बाय जो भी वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास ए बी वेक्टर प्रेजेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया मेरे पास, √/-2 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया -4 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4 का स्क्वायर, वही यहाँ पे पुट कर दूंगा, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस कितना होगा अगेन 4 का स्क्वायर। सिंपली जे कैप का क्वेश्चन कितना है -4 डिवाइड बाय क्या हो, जो भी यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि स्पेस कम है यहाँ पे, सिंपली के कैप का क्वेश्चन कितना है 4 डिवाइड बाय क्या होगा, जो भी वेक्टर प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुट कर लेना। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसके लिए मैं लिख रहा हूँ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर लेना। तो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू कितना होगा -2 डिवाइड बाय, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मैं डायरेक्टली कर दूँ, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 + 4 कितना होगा 20, 20 + 30 36, तो ये बेसिकली आ गया 36 √/36। ये अगेन मेरे पास -4 अपॉन कितना का √/36, ये अगेन मेरे पास 4 अपॉन √/36 आएगा। अरे यार सेम है ना सबके नीचे, ए बी वेक्टर ए बी वेक्टर ए बी वेक्टर, तो ये मेरे पास -2 √36 इसका होता है मेरे पास 6 का होता है, -4 √36 कितना होता है 6, ये हो गया 4 अपॉन 36। इसको सॉल्व करते हैं ये मेरे पास हो गया 1/3, ये मेरे पास हो गया 2 2 4 2 3 6, ये मेरे पास हो गया 2 2 4 18 2 36, तो ये मेरे पास हो गया -1/3, ये हो गया -2/3, ये हो गया बेसिकली 2/18। डायरेक्टली भी कर सकता, 4/36 जो लिखा हुआ कितना था 4 9 36 1/9 हो जाता। तो सिंपली या फिर मैं जो मैंने ये किया 4/36 किया है, इसको 2 2 4 18 2 30 2 1 9 1/9 ही आएगा ना, तो सिंपली हो गया 1/9 करूँगा तो बेसिकली कितना हो गया मेरे पास 3, को कट कर देना यहाँ पे 2/6, ये मेरे पास हो गया -4/6, ये हो गया मेरे पास 4/6। इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास कितना हो गया 2 3 6, ये बेसिकली 2 2 4 2 3 6, ये हो गया 2 2 4 2 3 कितना हो गया 6, तो ये मेरे पास हो गया -1/3, ये हो गया मेरे पास -2/3 और ये अगेन मेरे पास कितना हो गया 2/3। तो ये बेसिकली मेरे पास आ गया डायरेक्शन कोसाइन इसका। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ये हमने निकाला, डायरेक्शन रेशियो क्या था वो भी हमने निकाला। मीन्स अगर मेरे पास कभी भी कोई वेक्टर प्रेजेंट हो, अगर बोले कोई लाइन ज्वाइनिंग, अगर मुझे उसका डायरेक्शन रेशियो निकाला तो ठीक है, मेरे को फॉर्मुला याद होता है, देखो x2 - x1 -1 x2 कौन है ये, x1 कौन है देश, अगर मैं करूँ -1 करूँगा तो -2 आएगा। देखो -2 आया या फिर नहीं है, बिल्कुल है। हम डायरेक्टली फॉर्मुला से भी कर सकते हैं, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसलिए बताया था कि हमें पता होना चाहिए। तो मीन्स मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मुझे कभी भी डायरेक्शन रेशियो निकालना हो या फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, कोई भी लाइन ज्वाइनिंग हो, तो सिंपली मुझे कैसे निकालना है ये हमने देख लिया यहाँ से। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो हमारा एक बेसिकली अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट और बच गया कि अगर मान लो कोई दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल दिया हो, देन उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। देन यहाँ पे हमारा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का पूरा मीन्स वो तो ठीक है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का पूरा थ्योरी कवर अप होता है, जो हम क्वेश्चन देख सकते हैं। तो वो भी हमने देख लिया किस टाइप का क्वेश्चन होता है, हमने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हमें क्वेश्चन लग रहा हो कि यार क्वेश्चन तो बहुत कम किया, बिल्कुल इसमें डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन अब हम जो हमारे पास जो टॉपिक बचे उसको करने के बाद हम और इस पर डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं।